दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ऑल वाले ये बटन को जरूर क्लिक कर दे ताकि जब कभी हम वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा हमारे पास ये फ्री का टेलीग्राम चैनल है जो कि छोटा और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे लगातार हम अपडेट डालते हैं, हमारी कमेंट्री चलती रहती है, मार्केट से रिलेटेड न्यूज अपडेट देते हैं जो कि ग्लोबल न्यूज और डोमेस्टिक न्यूज दोनों होता है आपके लिए, जिसके वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में काफी कुछ बदलाव कर सकते हैं, समझ बूझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम न्यूज हम यहाँ पर अपडेट करते हैं जो कि ETF से रिलेटेड हो, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये तमाम चीजों से थोड़ा दूर है हम, लेकिन ETF वालों के लिए यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलेगा। खैर, हम तमाम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट धनाधन नीचे गिर रहा है और ये खूनी खेल जो है जारी है। अब ये जारी कब तक रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन इस सिचुएशन में टीवी वाले भैया लोग और कुछ यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो जो है अब अपने हाथ पैर को मोड़ के बैठ गए। अब ये लोग जो है एक अलग ज्ञान देने लगे हैं कि लार्ज कैप में सब लोग आ जाओ, मिड कैप स्मॉल कैप से निकल जाओ, ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो ज्ञानी थे हमारे यूट्यूब वाले भैया, वो बोलते थे कि जब ETF 3% 2% नीचे गिरे तो अपना टोटल कैपिटल का 50% प्लस जो इनकम किए हैं वो दोनों इकट्ठा करके ठूस दो मार्केट में पूरा पैसा। देन जब 3% 2% गिरे तो फिर से जो है कि कुछ अमाउंट लगा दो, फिर से 2% गिरे फिर से अमाउंट लगा दो। तो इस तरह का ज्ञान देने वाले भैया लोग से हम पूछना चाहते हैं कि कितना रुपया लेके आया है आम आदमी जो हर 3% 2% के गिरावट पर अपना पैसा लगाता रहेगा। तो देखिए, उस तरह का जो ज्ञान देते थे उस ज्ञान के वजह से यहाँ पे लाखों लोग जो है आज के डेट में ETF के अंदर में भी फंस गए हैं बुरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि उनके पास अब फंड नहीं रहा है कि इस गिरते हुए मार्केट में अपने पैसे को सही से यूटिलाइज कर सके। हम सितंबर से पहले से हम बताते आ रहे हैं कि देखो ETF हो या स्टॉक, अपना जो एक स्ट्रेटजी होता है उस स्ट्रेटजी पर कायम रहो। जब आपका स्ट्रेटजी फुलफिल हो जिस भी इंडेक्स के अंदर तो उसके अंदर इन्वेस्ट करो। ऐसे आंख बंद करके 2% 1% गिर रहा है तो हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते रह गए, ये सही तरीका नहीं है। हमें शेर की तरह अपना शिकार का इंतजार करना होगा, ना कि हिरन की तरह भागते रहो और थोड़ा थोड़ा घास खाते रहो। आप जंगल में देखते होंगे कि हिरन लगातार अपने खाने के लिए लगातार पूरे जंगल में घूमता रहता है, थोड़ा सा यहाँ से खाना खा लिया, थोड़ा वहां खाना खा लिया। शेर जो है घात लगाए बैठा हुआ रहता है, जैसे ही उसके करीब में हिरन आता है उस हिरन को खा जाता है। ये जो बाजार है उसी जंगल की तरह है जहां पर हिरन जो होते हैं छोटे इन्वेस्टर होते हैं, छोटे रिटेलर होते हैं, नए रिटेलर होते हैं, नौसिखिए रिटेलर होते हैं। जो शेर होते हैं वो होते हैं मंझे हुए खिलाड़ी, बड़े इन्वेस्टर, ब्रोकर हाउस, FIS DIS, तमाम लोग जो होते हैं वो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर वो लोग शेयर होते हैं जो एक अच्छे पुराने समय तक मार्केट में अपना समय गुजारा है, तो उनको सुनने में कोई बुराई नहीं है। खैर, अब प्रवचन अपना हम बंद कर देते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब जो है वीडियो थोड़ा लंबा लंबा हम बनाएंगे, कारण क्या है कि चीजों को थोड़ा और समराइज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसा रिपोर्ट है जो 2025 के 13 फरवरी के आसपास जो है प्रकाशित हुआ था, नजर पड़ गया, दोबारा हमें लगा कि दोहरा दे आप लोगों के साथ। अभी किसी ने बोला था, कौन बोला था वो आप लोग जानते हैं, भारतीय रुपया का कीमत नहीं गिर रहा है, डॉलर का कीमत बढ़ रहा है। तो सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा रियली में हो रहा है तो कंटिन्यू क्यों हो रहा है डॉलर का प्राइस में वृद्धि और हमारे इंडियन करेंसी में गिरावट? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आपको कोई नहीं देने वाला। बात निकल गई मुंह से, लोग सुन लिए, जो समझ में आता है लोगों को कि ठीक है ये हमारे पक्ष के लोग हैं तो चलो उनकी तारीफ कर ली जाए, कोई विपक्ष के लोग होंगे उसकी बुराई कर देंगे। लेकिन फाइनेंस इस तरह से नहीं चलता है, अर्थव्यवस्था इस पॉलिटिक्स से नहीं चलता है। तो अगर हमारी करेंसी में कमी आ रही है, ये रियलाइज पहले ही हो गया था, तो उसके ऊपर क्यों नहीं काम किया जा रहा? तो हमारी करेंसी पर अगर पहले से ही नजर रखता आला अधिकारी लोग तो कहीं ना कहीं वो हाल आज नहीं होता जो आज हम लोग देख रहे हैं। आज देखिए अपना RBI जो है वो 40,000 करोड़ रुपया का, यहाँ पे जो पहले 20,000 करोड़ रुपया का बात की गई थी कि OMO देगा
ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा लोगों को बॉन्ड के लिए, तो यहाँ उसको बढ़ा के 40,000 करोड़ रुपया कर दिया है। ये आखिर क्यों किया गया है, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ा? देखिए हमारे जो करेंसी है लगातार गिर रहा है, जब गिर रहा है तो उसकी लिक्विडिटी कमजोर हो रही है ना, तो उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें स्थिरता लाने के लिए यह काम किया गया। इस पैसे को आरबीआई जो है बाहर कर दिया है सिर्फ अपने इंडियन करेंसी को गिरने से बचाने के लिए। ये अच्छी कदम है, लेकिन ये कितना प्रभावशाली होगा इस समय जब काफी ज्यादा सिचुएशन गंभीर होता हुआ दिख रहा है। अगर यही काम 2-3 महीना पहले किया गया होता तो कहीं ना कहीं स्थिति इतना भयावह नहीं होती जो कि अभी हो रहा है। हमारे गांव में एक कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या करेंगे, ऐसे कुछ है। तो वो चीजें हो चुकी है। अब जो है हमारे आरबीआई गवर्नर जो इस तरह का एक्शन ले रहे हैं तो ठीक है, उनकी सराहना हमारे तरफ से लगातार जारी रहेगी और ऐसा कदम होना चाहिए जो कि हमारे इकोनॉमिक के लिए बेहतर हो। चलिए अब इंडिया से बाहर चलते हैं, और इंडिया से बाहर हमारे पीएम साहब भी चले गए हैं तो हमें भी जाना होगा। तो इसके वजह से यहाँ पीएम साहब जो है वो आज ट्रम्प से मिलेंगे, और जब ट्रम्प से मिलेंगे तो वो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे टैरिफ वगैरह वाला बात है। और हमारे पीएम वहाँ गए तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे जैसा हमें उम्मीद लग रहा है, लेकिन ये उम्मीद सिर्फ तब तक है जब तक कि ये न्यूज हम आपके सामने ना लाए। अभी जो उम्मीद की बात कर रहे थे उस उम्मीद पर पानी फेरता हुआ ये न्यूज जो है कि हमारे सामने प्रकट हो गया। ये बोल रहा है कि हम बृहस्पति को ही टैरिफ लगा देंगे, और कब लगाएंगे, जब पीएम मोदी से मिलने से पहले ही लगा देंगे। एक शेड्यूल फिक्स किया गया है कि ये टाइम पर ये काम करेगा। तो जब पीएम मोदी की मुलाकात होगी उससे पहले ये बोल रहा है कि हम टैरिफ ही लगा देंगे। अब कहाँ कहाँ टैरिफ लगाएंगे, किन किन देश पर टैरिफ लगाएंगे, कितना टैरिफ लगाएंगे, वो बात भी इस पर जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्विटर पर ये जो है कि लिख दिया है कि हम ऐसा कांड करने वाले। तो ट्रम्प भैया कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, बिफोर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस विजिट, मोदी इज शेड्यूल टू अराइव 4 PM। तो वहाँ 4 PM जो है कभी दीनदान चल रहा है, हमारे यहाँ रात हो गया। ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं हम, वो शूट कर रहे हैं 7:30 पर 13 फरवरी को। अब ये वीडियो आपके पास कब पहुंच रहा है ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसा सारा सिचुएशन चल रहा है दोस्तों। तो बातें जो थी वो हमने आपके सामने डिस्क्राइब कर दी। अब हम बात कर लेते हैं पीयूसी इंडेक्स की। तो आपके सामने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का ये चार्ट है, 1 वीक टाइम फ्रेम का है। सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि ये चार्ट मात्र 2022 का है, ठीक है, उससे आगे का नहीं है। जैसा कि सेबी का गाइडलाइन है कि आप लाइव प्राइस पे बातें नहीं कर सकते हैं, तो हम उनका पालन करते हुए यहाँ पर अपना बात रखेंगे। चीजों को समझने के लिए आपको ध्यान से वीडियो देखना होगा। जिस तरह से अभी न्यूज जो हम सुनाए आपको, उस न्यूज को जाने अनजाने अनदेखे में आपने पूरा सुन लिया, अलग बात है, लेकिन ये जो पार्ट है वो ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं और आपको ये दिखाते कि ये अप्रैल 2021 की बात है। तो अप्रैल 2021 में जब मार्केट ये काफ़ी जो है पीयूसी इंडेक्स जो है वो काफ़ी नीचे था, यानी कि अपने इनिशियल फेज में, और वहाँ से जो है कि आज तक कितना % ये ऊपर गया है तो ये देखना चाहिए। लगभग 500% ऊपर गया। लगभग 3 साल में 500% आपको मुनाफा दे सकता है ये इंडेक्स। तो अब बात रहती है कि ये कितना और करेक्शन कर सकता है। जब 3 साल में 500% प्रॉफिट दे सकता है तो करेक्शन कितना कर सकता है और कितने समय में कर सकता है। तो जैसा कि अभी वर्तमान जो इसका करेक्शन हुआ है लगभग 20% के अकॉर्डिंग हुआ, और इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं 10-15 जो भी स्टॉक्स है सरकारी बैंकों का, वो तमाम स्टॉक जो है कि लगभग 40%, कोई 30%, कोई 35% इतना तो गिरा है, और उसके हिसाब से इंडेक्स जो है 20% गिरा है। फिर भी इंडेक्स जो है स्टॉक का मुकाबला भी बेहतर पोजीशन पे है। तो जिस तरीके से हमने पीछे आपको बताया कुछ न्यूज वगैरह, तो उस न्यूज देखिए टैरिफ वैरिफ तो ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, बैंकिंग का ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। हाँ, कुछ बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो इंडिया से बाहर भी काम करता है, तो वहां पर वो ब्रांचेस ओपन करते हैं, कुछ वहां के लोग को भी काम देते हैं, तो वो सिनेरियो वहाँ का होता है। बहुत सारा प्राइवेट बैंक, HDFC जो है, ICICI, एक्सिस बैंक, ये तमाम जो है इंडिया से बाहर भी काम करता है। SBI भी बाहर काम करता है, PNB काम करता है, तो वहाँ पर वो ब्रांचेस ओपन करते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि टैरिफ से उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट किसको होगा, देखिए एक बात और याद आ गया, इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा वो मिडिल फैमिली को,
इस टैरिफ वार जो अलग अलग कंट्री कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, चाहे चाइना कर रहा है, चाहे हम लोग इंडिया वाले भी टैरिफ लिया करते हैं, तो इसे टैरिफ से किसको नुकसान होगा? कोई देश को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लोग ये टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे हैं ना बड़े लोग, तो वो तमाम क्या है कि उसको तो दाल रोटी फ्री में मिल रहा है, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं। फाइनली लास्ट में उसी को पैसा देना होगा, वो जो टैरिफ का जो परसेंटेज बढ़ेगा वो आम कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा और किसी को देना नहीं पड़ता है। ठीक है, जितना भी परसेंट जो भी देश हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर हम लोग लगाएंगे तो फाइनली जो है कि टैरिफ का भुगतान हमारे ही जेब से होने वाला है। खैर बैंकिंग सेक्टर के अंदर टैरिफ का ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये अभी लगभग 20% गिरा है और 500% उठा है, यानी कि 2-3 साल के अंदर, और ये 2-3-4 महीने में इतना गिरा है। अब जो है कि एक जैसे लेवल हम देख रहे थे वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक ये जो है एक लेवल है और ये लेवल पे जो है कि अभी तक प्राइस आया नहीं। अगर यहाँ पर आता है तो आने के लिए कितना परसेंट और करेक्शन होने का संभावना है, तो उस हिसाब से जो है लगभग 26-27% का हम उम्मीद कर सकते हैं। और इतना नीचे करेक्शन होने में लगभग 2-3 महीना लग जाएगा। ये 2-3 महीने के भीतर हो सकता है कि ग्लोबली जो ये टैरिफ वाला चीज चल रहा है, अगर इसके बाद कुछ नया प्रोपेगेंडा ना शुरू हो तो हो सकता है कि इससे पहले ही थोड़ा अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन तमाम सेक्टर में। अभी तक तो बैंकिंग सेक्टर ही संभाल रखा है पूरे इंडेक्स को। ठीक है, वैसे आरबीआई के गवर्नर जो है इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट आए हैं, क्योंकि अभी जो पता चला है हमें कि जितने भी बैंक है उसके सभी चेयरमैन और बड़े अधिकारी के साथ उनका एकदम फेस टू फेस मीटिंग हो रहा है और पूरा धमकी उमकी दे रहे हैं कि अरे तुम लोग जो है डिजिटलाइजेशन करो, यानी थोड़ा सा एकदम ऑथेंटिक रहो और अपना सारा सॉफ्टवेयर को अपडेट रखो। ये तमाम चीज़ें आरबीआई कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर। तो अच्छी बात है कि बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा दुरुस्त किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र तक इसको लेके जाया जाए। खैर, तो यहाँ पर जो है कि अभी फिलहाल तो हमें जो दिख रहा है लगभग 27% या 26% हम मान लेते हैं कि अगर करेक्शन आता है तो यहाँ तक हम आएंगे, देन यहाँ से हो सकता है एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिले, लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होगा, 2-3 महीने में होगा। अब 2-3 महीने के बीच अगर कुछ अच्छा खबर आ जाता है, अच्छा इसके लिए चीजें होने लगती है बैंकिंग सेक्टर में, तो उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ तक भी ना हम आए और इसके पहले ही हम लोग थोड़ा रिवर्स ले लें। तो जिस तरह से हम लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अभी भी हमें जैसा दिख रहा है कि लगभग 27% हम लोग नीचे आ सकते हैं, तो उस लिहाज से एक अच्छा गैप आने पर ही एक छोटे अमाउंट से यहाँ पर एसआईपी हम कर सकते हैं। देन हम ये भी उम्मीद करके चल सकते हैं कि अगर इसे और नीचे आना हो तो हमारे सामने एक और ये एरिया है और इस एरिया तक भी हम तैयार रहेंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर। अब ये एरिया का जो अगर कीमत देखा जाए परसेंटेज वाइज तो कितना परसेंट जो है कि वो नीचे आ सकता रहे भैया, 40% की बात हो गई तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 40% के भी बात हो गई तो लगभग 15% जब करेक्शन होगा हमारी लास्ट बाइंग से, देन उसके हिसाब से हम यहाँ छोटे छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। कोई बात नहीं मेरे लिए, क्योंकि हम पिछले 4 दिन से जो अभी मार्केट गिर रहा था ये सप्ताह, तो हम हर एक दिन किसी न किसी इंडेक्स में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं और आगे चाहे जितना दिन ये गिरे कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन हम इंडेक्स में इन्वेस्ट ना कर रहे होंगे। और जो टेलीग्राम वाले हमारे मित्र लोग हैं वो तमाम लोग देख रहे होंगे कि हम लगातार खरीदारी कर रहे हैं हर एक इंडेक्स में, क्योंकि उस समय हम जब मार्केट भाग रहा था उस समय हम बेच रहे थे, आज मार्केट गिर रहा है तो हम सिर्फ खरीद रहे हैं। ये बात हम बहुत पहले ही वीडियो के माध्यम से बताए थे लोगों को, हो सकता है उस समय हमारा चैनल बहुत छोटा था, बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच सका, टेलीग्राम पे लोग नहीं थे इसलिए लोग जान नहीं सके। इससे पहले जो आम निवेशक हैं वो उन लोगों को देख और सुन रहे थे जो बोलते थे हर 3% पर खरीदो, हर 3% पर खरीदो, और वो 3% के चक्कर में आज सारा पैसा फंसा दिए हैं। अब जो है खरीदने के लिए कुछ हाथ में बचा नहीं, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, क्योंकि मार्केट इतना गिर रहा है, हाथ में पैसा नहीं है तो फिर लगाएंगे कैसे। और सही रणनीति बताते नहीं है लोग कि पैसा कब और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। छोटी मोटी रणनीति बताने के लिए वो अलग से एक फीस मांगते हैं कि 200, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये हमको फीस दो, फिर हम चीजें बताएंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। तो भैया उन लोगों से बच के रहो जो अपनी जानकारी के लिए आपसे पैसा लेता हो, ठीक है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर हमें 2 चीजें दिख रही है जो कि हम आपके सामने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। पहली तो हमें दिख रही है लगभग 27-28% की और दूसरी हमें दिख रही है लगभग 40% की। अगर टोटल हम बात कर ले तो 30% उधर 30% इधर, मोटा मोटी हम 60% ही पकड़ रहे हैं। तो 60% को अगर हम कुछ कैलकुलेशन बैठाएं तो कैसे बैठाएंगे, हमें अगर निवेश करना होगा तो कैसे निवेश करेंगे 60%, तो लगभग 10%, प्रत्येक 10% के हिसाब से हम निवेश करेंगे। जब 10% ये टूटेगा
तब 150-500 का चढ़ावा यहाँ चढ़ा दिया करेंगे। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और निवेश करने से भी नहीं रुकेंगे, ये भी बात तय है। तो अपने निवेश को जितना सिंप्लीफाई रखिएगा उतना ही अच्छा है, जितना पेचीदा बनाइएगा उतना ज्यादा फंसिएगा। तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार जो भी चीजें हमें यहाँ बता रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई बाय सेल की जानकारी हमारे तरफ से नहीं दी जा रही है। तो भैया जो भी आप खरीदे बेचेंगे उसकी जानकारी जो है सेबी रजिस्टर्ड भाई साहब से बातचीत करके ही खरीदे बेचेंगे। तो वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।